नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने शुकनासोपदेश के अंतर्गत शुकनास के द्वारा चंद्रपीड़ को लक्ष्मी के चरित्र और उसके स्वरूप के बारे में बताया जाता है। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए शुकनास ने लक्ष्मी के चरित्र और स्वरूप को और किस तरह से उनका वर्णन किया है चंद्रपीड़ को, उसी को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आगे शुकनास जो चंद्रपीड़ को उपदेश देते हैं लक्ष्मी के चरित्र और उसके स्वरूप को लेकर के, वो कुछ इस प्रकार से है कि अमृत सहोदरापि कटु विपाका, कि यह जो लक्ष्मी होती है अमृत की सहोदर होने पर भी, अर्थात जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत के साथ साथ में उसके पश्चात यह जो लक्ष्मी है यह उत्पन्न हुई थी। तो अमृत की सहोदर होने के साथ साथ उसकी बहन आदि होने के साथ साथ कटु विपाका, परिणाम में कड़वी होती है। कि यह जो लक्ष्मी है अमृत की सहोदर होने के साथ या बहन होने के साथ परिणाम में कड़वी होती है। विग्रह व्यक्ति अप्रत्यक्ष दर्शना, शरीरधारी होने पर भी यह प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देने वाली होती है। ये जो लक्ष्मी है ये शरीरधारी होती है, इसका स्वरूप है, लेकिन फिर भी यह प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती है। पुरुषोत्तमरतापि खल जनप्रिया, पुरुषोत्तम अर्थात भगवान विष्णु में अनुरक्त रहती हुई भी यह खल अर्थात दुष्ट चरित्रों के आश्रित होती है, उनकी प्रियसी होती है। तो भगवान विष्णु में अनुरक्त होती हुई भी यह दुष्ट चरित्र या दुष्चरित्र वाले जो व्यक्ति हैं उनकी यह प्रियसी होती है। रेणुमयीम स्वच्छमपि कलुषी करोति, धूलमयी होती हुई अर्थात धूलमयी सी बनी हुई यह लक्ष्मी जो स्वच्छ है अर्थात निर्मल जो है उसे भी कलुषित कर देती है, अर्थात उसे भी यह कलंकित कर देती है। यथा यथा चेयम चपला दीप्यते, जैसे जैसे यह चंचल लक्ष्मी उद्दीप्त होती है अर्थात बढ़ती है, तथा तथा वैसे वैसे ही दीप शिखेव अर्थात दीपक की लो के समान, कज्जलम मलिन एव कर्म केवलम उद्यमति, तो काजल के जैसे केवल काले कर्मों को ही करने वाली होती है या काले कर्मों को ही है उगलने वाली होती है। तो लक्ष्मी का जो चरित्र है, उसका जो स्वभाव है, उसका जो स्वरूप है वो किस प्रकार से होता है, उसी का वर्णन शुकनास जो है वो चंद्रपीड़ के सामने कर रहे हैं। चंद्रपीड़ को लक्ष्मी का जो चरित्र है, उसका जो स्वभाव है, उसी का वर्णन शुकनास कर रहा है। तो एक बार पुनः इस गद्यांश को देखते हैं कि अमृत सहोदरापि कटु विपाका, कि अमृत की सहोदर होने के साथ यह परिणाम में कड़वी होती है। विग्रह व्यक्ति अप्रत्यक्ष दर्शना, शरीरधारी होने पर भी यह प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देने वाली होती है। पुरुषोत्तम रतापि खल जनप्रिया, पुरुषोत्तम अर्थात भगवान विष्णु में अनुरक्त होती हुई भी यह दुष्ट चरित्र वाले की प्रियसी होती है। रेणुमयीम स्वच्छमपि कलुषी करोति, धूलमयी सी होती हुई यह लक्ष्मी निर्मल को भी कलुषित कर देती है, कलंकित कर देती है। यथा यथा चेयम चपला दीप्यते, जैसे जैसे यह चंचल लक्ष्मी उद्दीप्त होती है, समृद्ध होती है, बढ़ती है, तथा तथा वैसे वैसे दीप शिखेव दीपक की लौ के समान, कज्जल मलिनमेव कर्म केवलम उद्मति, तो काजल के जैसे यह काले कर्मों को ही बढ़ाने वाली होती है या उन काले कर्मों को ही करने वाली होती है। तो इस प्रकार से लक्ष्मी के चरित्र, उसके स्वभाव, उसके स्वरूप के बारे में शुकनास चंद्रपीड़ से कहते हैं। आगे देखिए, तथा ही वैसे ही इयम संवर्धन वारी धारा तृष्णा विषवल्ली नाम, तृष्णा रूपी विषलताओं को बढ़ाने वाली मानो यह लक्ष्मी
जल की धारा है। ये जो लक्ष्मी है ये तृष्णा को बढ़ाने वाली है। जिस प्रकार से जल जो है वो लताओं में वृद्धि करने वाली होती है, उसी प्रकार से तृष्णा रूपी विष लताओं को बढ़ाने वाली मानो यह लक्ष्मी कोई जल की धारा है। व्याद गीति इंद्रिय मृगाणाम, इंद्रिय रूपी मृगों को लुभाने के लिए मानो यह शिकारी का गीत है। जिस प्रकार से हिरणों को लुभाने के लिए, पकड़ने के लिए जो शिकारी होता है, व्याघ्र जो होता है, वह अलग अलग आवाज़ लगाता है या अलग अलग ध्वनि निकालता है, गीत गाता है, तो मानो इंद्रिय रूपी हरिणों को लुभाने के लिए मानो यह लक्ष्मी शिकारी का कोई गीत है। परामर्श धूम लेखा सच्चरित चित्राणाम, और सच्चरित्र चित्रों को ढक लेने वाला मानो यह कोई धुएं की रेखा है, कि श्रेष्ठ चरित्र रूपी चित्रों को ढक लेने वाली मानो यह कोई धुएं की रेखा है या धुएं की कोई पंक्ति है। जिस प्रकार से धुएं के आगे कुछ दिखाई नहीं देता है, किसी दर्पण को, किसी चित्र को वह ढक लेता है, उसी प्रकार से यह जो लक्ष्मी होती है व्यक्ति के चरित्र के ऊपर आवरण बना लेती है, उसको वह ढक लेती है। तो सच्चरित्र चित्राणाम अर्थात श्रेष्ठ चरित्र वाले चित्र लिखित को मानो ढक लेने वाला यह धुएं की कोई पंक्ति है, रेखा है। विभ्रम सैया मोह दीर्घ निद्राणाम, और मोह रूपी दीर्घ निद्रा के लिए मानो यह लक्ष्मी विभ्रम सैया, विलास की कोई सैया है। मोह रूपी दीर्घ निद्रा के लिए मानो यह लक्ष्मी विलास की सैया है। निवास जीर्ण वल्लभी धनम अदपि साचिका नाम, पिशाचिका नाम। तो मान लीजिए ऐश्वर्य रूपी जो पिशाचिनी है, उसके निवास करने के लिए जीर्ण शीर्ण अट्टारी है, अर्थात कोई स्थान है। तो जो ऐश्वर्य रूपी पिशाचिनी है, उसके निवास स्थान की मानो यह जीर्ण शीर्ण अट्टारी है, कोई स्थान है। जिस प्रकार से पिशाच जो होते हैं वो किसी खंडर आदि स्थानों पर निवास करते हैं, तो उसी प्रकार से मानो ऐश्वर्य रूपी पिशाचिनियों के निवास स्थान की यह कोई अट्टारी है, कोई जगह है, कोई स्थान है। तिमिरोध गति ही शास्त्र दृष्टि नाम, और शास्त्र रूपी दृष्टि के लिए मानो यह तिमिर का कोई रोग उत्पन्न करने वाली होती है, या मोतियाबिंद जो हम कहते हैं। तो यहाँ शास्त्र रूपी दृष्टि के लिए मानो यह लक्ष्मी तिमिर रोग को उत्पन्न करने वाली होती है। पुरः पताका सर्व अविनया नाम, और जो अविनय होते हैं, दुष्ट चरित्र वाले होते हैं, दुष्चरित्र वाले हैं, उनके आगे आगे फहराने वाली कोई पताका है, कोई झंडा आदि है। तो यहाँ जो लक्ष्मी का जो स्वरूप है, उसका चरित्र किस प्रकार से होता है, उसका स्वभाव कैसा होता है, उसी का वर्णन शुकनास जो है वो चंद्रपीड़ से कर रहे हैं। एक बार पुनः इस गद्यांश के अर्थ को देखते हैं। तथा ही जैसे कि इयम संवर्धन वारी धारा तृष्णा विषवल्ली नाम, कि तृष्णा रूपी विषलताओं को बढ़ाने वाली मानो यह लक्ष्मी कोई जल की धारा है। व्याद गीति इंद्रिय मृगाणाम, और इंद्रिय रूपी हिरणों को लुभाने के लिए मानो यह कोई शिकारी का गीत है। परामर्श धूम लेखा सच्चरित चित्राणाम, श्रेष्ठ चरित्र वाले चित्रों को ढक लेने वाला मानो यह धुएं की कोई पंक्ति है। विभ्रम सैया मोह दीर्घ निद्राणाम, मोह रूपी दीर्घ निद्रा के लिए मानो यह लक्ष्मी विलास की सैया है। निवास जीर्ण वल्लभी धनमद पिशाचिका नाम, और ऐश्वर्य रूपी पिशाचियों के लिए मानो यह जीर्ण शीर्ण कोई अट्टारी है, कोई निवास स्थान है। तिमिरोध गति शास्त्र दृष्टि नाम, और शास्त्र रूपी दृष्टि के लिए मानो यह तिमिर रोग को उत्पन्न करने वाली होती है। पुरः पताका सर्व अविनय नाम,
और जो अविनय है समस्त अविनयों के लिए अर्थात दुष्चरित्रों के लिए, दुष्कर्मों के आगे आगे लहराने वाली कोई पताका है। तो इस प्रकार से शुकनास ने लक्ष्मी का जो चरित्र है, उसका जो स्वभाव है, उसका जो चरित्र, जो उसका स्वरूप है, उसका वर्णन चंद्रपीड़ से करता है। आगे देखिए, उत्पत्ति निम्नगा क्रोधावेग ग्रहणाम। क्रोध वेग रूपी मगरों को उत्पन्न करने वाली मानो यह लक्ष्मी कोई नदी का रूप है। तो क्रोध वेग रूपी मगरों को उत्पन्न करने वाली मानो यह लक्ष्मी कोई नदी है। जिस प्रकार से मगर आदि का जो स्थान होता है वो नदी आदि होते हैं, उनमें वह उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से लक्ष्मी भी क्रोध वेग रूपी जो मगर है, मगरमच्छ है, उनको उत्पन्न करने वाली मानो कोई नदी है, या नदी के समान है। अपान भूमि विषय मधुनाम, और विषय रूपी शराब की मानो यह कोई पानशाला है। विषय रूपी मदिरा के लिए या शराब की मानो यह कोई पानशाला है। संगीतशाला भ्रू विकार नाट्याम, और भ्रू विकार रूपी नाटकों के लिए, नाट्यों के लिए मानो यह लक्ष्मी कोई संगीतशाला है। जिस प्रकार से भ्रू विकार अर्थात भ्रूओं के विकार आदि जो नाट्य किए जाते हैं, जो संगीत कला में किए जाते हैं, संगीतशाला में किए जाते हैं, तो उसी प्रकार से मानो भ्रू विकार रूपी नाटकों के लिए यह लक्ष्मी मानो कोई संगीत की शाला है, संगीतशाला है। आवासदरी दोषाशी विषाणानाम, और दोष रूपी सर्पों के लिए मानो यह कोई निवास स्थान है। तो दोष रूपी सर्पों को के लिए मानो यह कोई निवास करने की गुफा होती है। तो जो लक्ष्मी का चरित्र है, लक्ष्मी का जो स्वरूप है, उनका जो स्वभाव है, उसी का वर्णन शुकनास यहाँ कर रहा है। एक बार पुनः इन पंक्तियों का अर्थ देखते हैं कि उत्पत्ति निमग्नगा क्रोधावेग ग्रहणाम, कि क्रोध वेग रूपी मगरों को उत्पन्न करने वाली मानो यह कोई नदी है। अपान भूमि विषय मधुनाम, विषय रूपी मदिरा की या शराब की मानो यह लक्ष्मी पानशाला है। संगीतशाला भ्रू विकार नाट्याम, भ्रू विकार नाटकों के लिए मानो यह लक्ष्मी संगीतशाला है। आवासदरी दोषाशी विषाणा नाम, और दोष रूपी सर्पों के लिए मानो यह निवास की कोई गुफा है। तो इस प्रकार से लक्ष्मी के चरित्र, उसके स्वभाव, उसके स्वरूप के बारे में शुकनास वर्णन कर रहे हैं। आगे देखिए, उत्सारण वेत्र लता सतपुरुष व्यवहाराणाम। यहाँ लक्ष्मी के जो चरित्र है उसी का वर्णन शुकनास चंद्रपीड़ से कर रहे हैं कि जो सज्जनों का जो चरित्र है, सत्पुरुषों का जो व्यवहार है, उस व्यवहार को हटाने के लिए मानो यह लक्ष्मी कोई बेंत की छड़ी है। कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति बुरा आचरण करता है तो उस आचरण से उसको दूर करने के लिए छड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो उसी प्रकार से मानो सज्जनों के जो आचरण है, सज्जनों का जो व्यवहार है, सत्पुरुषों का जो व्यवहार है, उसे हटाने के लिए मानो यह कोई बेंत की छड़ी है। अकाल प्रावृंग गुण कलहंसा नाम, गुण रूपी कलहंसों के लिए मानो यह अकाल वृष्टि है। कि जिस प्रकार से अकाल होती है, अकाल वृष्टि होती है, तो हंसों के लिए जो भोजन आदि होता है वह उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता है। तो यहाँ कहा गया है कि गुण रूपी कलहंसों के लिए मानो यह अकाल वृष्टि है। तो जो लक्ष्मी होती है ये व्यक्ति के गुणों को आगे नहीं आने देती है, तो उनके लिए है अकाल वृष्टि के समान होती है। तो अकाल प्राविंग गुण कलहंसा नाम, तो गुण रूपी कलहंसों के लिए यह लक्ष्मी मानो अकाल वृष्टि है। विसर्पण भूमि लोकापवाद विस्फोट का नाम, लोकापवाद अर्थात जो लोक निंदा है, तो लोक निंदा रूपी फोड़े के फैलाव के लिए मानो यह एक उपयुक्त स्थान है। तो लोकापवाद के लिए या लोक निंदा के फैलाव के लिए, लोक निंदा रूपी फोड़े के फैलाव के लिए यह एक उपयुक्त स्थान है या अनुकूल स्थान है। प्रस्तावना कपट नाटक से
कपट रूपी नाटक के लिए मानो यह लक्ष्मी भूमिका है या प्रस्तावना है। कदलिका काम करीणः, काम वासना रूपी हाथी के लिए मानो यह केले का वृक्ष है। तो ये जो लक्ष्मी का जो चरित्र किस प्रकार का होता है, उसका स्वरूप किस प्रकार से है, उसी का वर्णन शुकनास जो है वो चंद्रपीड़ से कर रहे हैं। एक बार पुनः इन पंक्तियों का अर्थ देखते हैं कि उत्सारण वेत्र लता सतपुरुष व्यवहाराणाम, कि सज्जनों का जो व्यवहार है उसे हटाने के लिए मानो यह लक्ष्मी बैंत की छड़ी है। अकाल प्रावृंग गुण कलहंसा नाम, और गुण रूपी कलहंसों के लिए मानो यह लक्ष्मी अकाल वृष्टि है। विसर्पण भूमिर लोकापवाद विस्फोट का नाम, लोकापवाद अर्थात लोक निंदा रूपी फोड़े के फैलाव के लिए मानो यह लक्ष्मी अनुकूल स्थान है। प्रस्तावना कपट नाटक से, कपट रूपी नाटक के लिए यह लक्ष्मी मानो प्रस्तावना है, भूमिका है। कदलिका काम करीण है, और काम वासना रूपी हाथी के लिए मानो यह केले का वृक्ष है। तो इस प्रकार से जो लक्ष्मी का चरित्र है, उसका जो स्वभाव है, उसका जो स्वरूप है, उसी का वर्णन शुकनास चंद्रपीड़ से कर रहे हैं। आगे देखिए, वध्यशाला साधु भाव से, अर्थात शुभ भावों की यह वधशाला है। जो लक्ष्मी का जो स्थिति है, उसका जो चरित्र है, स्वभाव स्वरूप है, उसी का वर्णन शुकनास यहाँ कर रहे हैं कि वध्यशाला साधु भाव से, शुभ भावों की वधशाला है। राहु जिव्या धर्मेंद्र इंदु मंडल से, धर्म रूपी चंद्र मंडल के लिए यह लक्ष्मी राहु की जिव्या है, राहु की जीभ है। न ही तम पश्यामि यो है परिज्ञात यानया न निर्भर भूप गूढ़। तो यहाँ शुकनास कहते हैं कि मैंने ऐसे किसी को भी नहीं देखा है, या ऐसे किसी व्यक्ति को मैं नहीं देखता हूँ जिसका इस लक्ष्मी के द्वारा आलिंगन नहीं किया गया हो और बाद में उसे न ठगा गया हो। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को मैं नहीं देखता हूँ। तो शुकनास जो है वो चंद्रपीड़ को लक्ष्मी की जो स्थिति है, चरित्र है, उसका स्वभाव को बता रहे हैं कि वध्यशाला साधु भाव से, कि साधु भाव जो सज्जन भाव है, जो शुभ भाव है, उनकी यह लक्ष्मी वध्यशाला है। और राहु जिव्या धर्मेंदु मंडल से, धर्म रूपी चंद्र मंडल के लिए यह राहु की जिव्या है। तो इस प्रकार से जो लक्ष्मी का जो चरित्र है, उसका वर्णन शुकनास निरंतर चंद्रपीड़ से कर रहे हैं। तत्पश्चात शुकनास कहते हैं कि न ही तम पश्यामि, अर्थात ऐसे मैं किसी भी व्यक्ति को नहीं देखता हूँ, इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। यो है परिज्ञात यान निर्भर भूप गूढ़ है, कि ऐसा कोई भी व्यक्ति मैं नहीं देखता हूँ कि जिसका इस लक्ष्मी ने आलिंगन नहीं किया है और बाद में उसे नहीं ठगा है। ऐसा मैं किसी भी व्यक्ति को इस संसार में नहीं देखता हूँ। नियतमीय आलेख्य गता भी चलती। फिर यहाँ शुकनास जो हुआ कहते हैं कि यह जो लक्ष्मी होती है, यह चित्र लिखित होने पर भी यह चलती है, गति करती है। नियतमेव आलेख्य गतापि चलती, कि चित्र लिखित होने पर भी यह लक्ष्मी गति करती है, चलती है। पुस्तम्यम इंद्रजालम आचरती, और मिट्टी लकड़ी आदि की बनी हुई होने पर भी यह जादू करती है। उत्कीर्णापि विप्रलब्धे, उत्कीर्ण होने पर भी, पत्थर आदि के ऊपर उत्कीर्ण होने पर भी यह लक्ष्मी ठग लेती है। श्रुताप्य भी संध्यते, और सुनी जाने पर भी यह कपट ही करती है। चिंत्यापि वंचयति, और चिंतन करने पर, सोचे जाने पर भी यह छलती है। तो इस प्रकार से लक्ष्मी का जो चरित्र है, उसका वर्णन शुकनास जो है वो चंद्रपीड़ से कर रहे हैं। एक बार पुनः इस गद्यांश के अर्थ को देखते हैं कि वध्यशाला साधु भाव से, कि शुभ भावों की यह वधशाला है।
राहु जिव्या धर्मेंदु मंडलस्य, धर्म रूपी चंद्रमंडल के लिए मानो यह राहु की जिव्या है। नहीं तम पश्यामी, मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं देखता हूँ। सुखनाथ चंद्रपीड़ से कहते हैं कि मैं इस संसार में ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं देखता हूँ। यो है परिज्ञात या नया न निर्भर भूप गूढ़ है, कि जिसका इस लक्ष्मी ने आलिंगन नहीं किया है और बाद में उसे न ठगा हो, ऐसे किसी भी व्यक्ति को इस संसार में मैं नहीं देखता हूँ। आगे शुकनास कहते हैं कि नियतमीय मालेख्यम गतापि चलती, कि यह चित्रलिखित होने पर भी, यह जो लक्ष्मी है यह चित्रलिखित होने पर भी गति करती है, चलती है। पुस्तम्य इंद्र जालम आचरती, और यह मिट्टी लकड़ी आदि के द्वारा निर्मित होने पर भी यह जादू करती है। उत्कीर्णापि विप्रलभते, और पत्थर आदि पर उत्कीर्ण होने पर भी यह ठग लेती है। श्रुतापि अभिसंध्यते, और सुनी जाने पर भी यह लक्ष्मी कपट ही करती है, कपट को ही करने वाली है। चिंतितापि वंचयति, और चिंतन करने पर, सोचे जाने पर भी यह लक्ष्मी छलती है। तो इस प्रकार से लक्ष्मी का जो चरित्र है, उसका जो स्वरूप है, उसका जो स्वभाव है, उसी का वर्णन शुकनास जो है वो चंद्रपीड़ से कर रहे हैं। आगे शुकनास कहते हैं कि एवं विदधायापि चानयाम दुराचारया कथमपि देववशेन परिगृहीता विकल्वा भवन्ति, कि इस प्रकार से इस दुष्ट आचरण वाली लक्ष्मी के द्वारा जैसे तैसे देववश या भाग्य के कारण जकड़ लिए गए जो राजा लोग हैं वो व्याकुल रहते हैं, वो चिंतित रहते हैं। कि इस प्रकार से एवं विद्यापि चानया दुराचारया कथमपि देववशेन परिगृहीता विकल्वा भवन्ति, कि इस प्रकार से इस दुष्ट आचरण वाली लक्ष्मी के द्वारा जैसे तैसे देववश के कारण अर्थात भाग्य के कारण जकड़ लिए गए जो राजा लोग हैं वो व्याकुल होते हैं। राजानः सर्व अविनयाधिष्ठानताम गच्छन्ति, और इससे वो समस्त जो राजा लोग हैं वो उपहास के, हंसी के और उपेक्षा के पात्र बन जाते हैं। तो जिनको यह लक्ष्मी ठग लेती है, तो ऐसे राजा लोग उस लक्ष्मी को लेकर के व्याकुल हो जाते हैं, जो लक्ष्मी के द्वारा जकड़ लिए जाते हैं, और ऐसे वो राजा लोग इस संपूर्ण संसार में हंसी के पात्र बन जाते हैं, उपहास के पात्र बन जाते हैं, उपेक्षा के पात्र बन जाते हैं। तो इस प्रकार से शुकनास ने चंद्रपीड़ को लक्ष्मी का जो स्वरूप होता है, उसका जो स्वभाव होता है, उसका जो चरित्र होता है, उसका वर्णन किया है। तो इसी का वर्णन आज हमने अपनी इस क्लास में किया है। तो आगे की क्लास में हम आगे के जो गद्यांश हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।